चलो यार फैटमैन के करेक्शंस और थोड़े न्यू एड ऑन्स देखते हैं। ओके फैटमैन। तो पहला है जेम्स मिल, जिसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का किताब लिखा है। ओके, इस ईयर में 1817 में। और इसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश का डिवीजन किया है। ओके, ये एक पॉइंट नया है। और यहाँ पर एक नेम चेंज हुआ है। ओके, पेज नंबर कहाँ पर देख रहे हो? पेज नंबर 80। ओके फैटमैन में, पेज नंबर 80 फैटमैन में। और आपको उसी पेज में आर्कीबाल्ड कैंपबेल नाम का एक, क्या बोलते, पेंटिंग ने फाइंड किया था ना, वहां पर कैंपबेल निकाल के कार्लाइल लिख लो, जो कि वो प्लेस सोहागी घाट पे पाया गया। ओके। और दूसरा, उसी ऊपर 3 बॉक्सेस है ना, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक, जिसमें कि लोअर पैलोलिथिक में बेलन वैली के पास मिर्जापुर लिख लो। और मिडिल मिडिल पैलोलिथिक में अट्टीरापक्कम, जो कि तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु लिख लो। और यहाँ पर एनिमल फुटप्रिंट्स का एक्सकवेशन भी हुआ है। ओके। एंड दूसरा, उसके साइड में ही ऊपर पैलोलिथिक में भीमबेटका, जो कि 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल में है, और ये विंध्या में है। ओके। और और देखो यहाँ पर एक एरर है, लंगनाच, जो कि गुजरात में है, नॉट इन यूपी। ओके। और एक नया लिख लो, जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, वहां पर एशेस मिले हैं। और कर्नाटका का नेक्स्ट पेज नंबर 81 में देखो, पेज नंबर 81। और नियोलिथिक साइट्स में है ना कर्नाटका में, वहां पर पिकली हल है, उसे निकाल कर कोडेकल लिख लो कर्नाटका में। और ये पिकली कल को आंध्र प्रदेश के उसमें लिख लो। ओके। और क्या है, और एक नया लखुदिया, जो कि उत्तराखंड में है साइट, ये सयून रिवर के पास भी है। ओके, ये एक नया डेटा है। और ये भी लिख लो, जॉर्वे कल्चर, जो कि महाराष्ट्र में है ना, वो कोस्टल साइड को नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, ये एक पॉइंट है। और एक परा परवारा परवारा जोन है ना, वो उसे न्यूक्लियर जोन भी कहा जाता है। ये एक एड ऑन है। और ये सीजे थॉमसन है ना, ये हमने नीचे डिस्कस किया ना, जॉन मिल ने जेम्स मिल, सीजे थॉमसन, जिसने कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज का डिफरेंशिएट क्लासिफिकेशन किया। ओके। और एक क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में, इसमें एक नया टर्म मतलब बीपी, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। ओके, ये एक नया क्वेश्चन है। और बस इस क्वेश्चन में उसने टाइम पीरियड पूछा है, लोअर पैलोलिथिक और अचीलियन पैलेलिथिक, अचीलियन फेज, जो कि लोअर पैलेलिथिक का क्लोजेस्ट फेज है। ओके। और यहाँ पर इस फेज में क्लीवर्स एंड हैक्सेस भी का टूल्स यूज किया गया था। ओके। और इसका टाइम पीरियड है 6 लाख से लेकर 1,50,000। बीबी मतलब बिफोर प्रेजेंट। ओके, याद रखो। और एक बोरी साइट, ये भी पीवाईक्यू है। बोरी, जो कि महाराष्ट्र में है, वो एक लोअर पैलोलिथिक साइट में पाया गया। ओके, बस यही है यार फैक्टमैन के करेक्शंस। चलो गाइस, आज एंशियंट हिस्ट्री का तेजी रफ्तार से रिवीजन करेंगे। ओके। तो चलो, पहला है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन हम लोग 2 पार्ट्स में ये कर सकते हैं। ज- जहाँ पर 0 है, वो बीसी कहला जाता है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने जन्म जन्म लिया। ओके। तो उससे पहले का टाइम लाइन को बीसी बोलते हैं, और उसके बाद में का एडी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब अन्ना डोमिनी। ओके। तो यहाँ पर 8th सेंचुरी मतलब रिवर्स चलेगा, है ना, 800 से लेकर 700 तक। और यहाँ पर एडी में 8th सेंचुरी मतलब 700 से 800 तक। और यहाँ पर हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके। तो एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है? अर्लीस्ट अर्लीस्ट से लेकर
7 सेंचुरी एडी तक, और मेडाइवल का 8th सेंचुरी से लेकर 18, 8 और 18, ओके। एंड देन मॉडर्न का 18th सेंचुरी से लेकर अब तक। एंड एक बुक को याद करना है हमको, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉन मिल ने, ओके। जॉन मिल, इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और नेक्स्ट, क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि करंट एरा, अब प्रेजेंट हम लोग जी रहे हैं ना, उसी को क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, ओके। और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, प्लेस्टोसीन एंड हैलोसीन। प्लेस्टोसीन है ना, प्लीज प्लीज बोल रहा है ना, प्लीज प्लीज थोड़ा कपड़े दे दो, मतलब आइस एज है। एंड हैलोसीन मतलब आफ्टर आइस एज, मतलब ये पीरियड वार्मर है, ओके। चलो नेक्स्ट। और हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट्स में ये करते हैं। पहला एक हिस्ट्री जहाँ की रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, और उस रिटन एविडेंस का मीनिंग भी हमें पता है, ओके, मीनिंग भी पता है। और दूसरा ये है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस विच इज़ नॉट ए रिटन एविडेंस, मतलब जहाँ के हमें पत्थर मिलते हैं, कुछ लोगों के स्केलेटन सिस्टम वैसे मिलते हैं ना, उसको आर्कियोलॉजिकल ये बोलते हैं। और ये भी 3 तरह के हैं, स्टोन एज, और इसको एजेस में डिवाइड किया है, स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। और स्टोन एज को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ की नो रिटन एविडेंसेस है, ओके, रिटन एविडेंसेस कुछ भी नहीं है। और ब्रॉन्ज एज को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटन एविडेंसेस है बट नॉट अंडरस्टूड, ओके, हमें नहीं समझा जा सकता है, ओके। और नेक्स्ट, स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। लिथिक मतलब स्टोन, है ना। पैलियो मतलब ओल्ड, और ये मिडिल, और ये क्या, नियो मतलब न्यू। तो पैलियोलिथिक 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक आया, और ये 9,000 बीसी से 7,000 बीसी तक आया। लेकिन एसएससी 12,000 बीसी से 10,000 बीसी मानता है, ओके, ये याद रखो, 12,000 से 10,000, जो कि मिडाइवल है। और नियोलिथिक 7,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तो चलो हम लोग पहला पैलियोलिथिक को रिवाइज करते हैं फटाफट, ओके। तो पैलियोलिथिक भी 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर, मिडिल और अपर। तो लोअर 5 लाख से 50,000 तक, और ये 50 से 40,000 तक, और ये 40 से 10,000 तक, ओके। तो यहाँ पर हमें सिर्फ साइट्स और कुछ प्लेसेस को याद करना पड़ता है, ओके। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक यहाँ पर है कश्मीर, पहलगाम, आपको याद करने में आसान होगा, पहलगाम है ना, टेरर अटैक चला। और पंजाब, पंजाब के पुत्र, पंजाब सोहन वैली, ओके। यूपी में बेलन वैली, मिर्जापुर में, मिर्जापुर है, और यहाँ पर रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, ओके, उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में दिद्वाना। तो राजस्थान में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है ना, ऐसे याद रखो, दिद्वाना, विटामिन डी। और महाराष्ट्र में पटने, ऑस्ट्रिच, यहाँ पर ऑस्ट्रिच का पहला एविडेंस मिला हमें। एंड देन कर्नाटका में पुनसागी, ओके। एंड नेक्स्ट मिडिल, जो कि 50,000 से 40,000 तक है ना, मिडिल मतलब 50, ऐसे याद रखो। एंड यहाँ पर फ्लैग टेक्नोलॉजी आता है, और हंटिंग और गैदरिंग से यहाँ पर लोग जीते हैं। और यहाँ का एक फेमस साइट है अट्टीपक्कम, हाँ, अट्टीरामपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। और ये यहाँ पर है, ओके, इंडिया है, और यहाँ पर अट्टीपक्कम है। और यहाँ पर एनिमल फुटप्रिंट्स के भी मिलते हैं हमें, ओके, एविडेंसेस। और नेक्स्ट लास्ट है अपर, जो कि आइस एज का एंड है, ओके। अपर जहाँ की मॉडर्न मैन का जन्म होता है, जन्म मतलब वही एवोल्यूशन होता है, एवॉल्व होता है ना लोग, वैसे ही। तो ये 40,000 से 10,000 तक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग्स मिलते हैं, है ना। पेंटिंग्स जो कि 1867, हमें 1857 में, क्या 1857 में क्या हुआ, सिपाही मोर्चे होना, उसके 10 साल बाद में 1867 में फर्स्ट फर्स्ट पेंटिंग खोजा जाता है, जो कि कार्लियल है, ओके, आर्कीबाल्ड
कार लिया, एक गंजा आदमी कार लेकर घूम रहा है तो उसे पेंटिंग मिला, ऐसे याद रख लो। और भीमबेटका केव्स यहाँ के साइट्स है, ओके, जो कि भीमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इनाम गांव और नेवाड़ा, नेवाड़ा, डा साउंड ज्यादा बोलते हैं ना महाराष्ट्र में तो ये, और राजस्थान विटामिन डी की आदि है दुधवाना, ओके। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज भूल गया, एक मिनट। इन्हें कहाँ मिली वो पेंटिंग, है ना? सुहागी घाट, सुहागी, है ना, सुहागी घाट, जाके यूपी में भी। और एक और नाम याद रखो, ओके, वीएस वाकांकर, सारे लोग कार में घूम रहे हैं, ओके। वीएस वाकांकर, जो कि एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है, और इन्होंने भीमबेटका राव के उसमें, भीमबेटका रॉक केव्स में उनको पेंटिंग्स मिले, ओके। किस ईयर में? 1957 में, ओके। और एक और चीज याद रखो, स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, ये कहाँ पर मिला? हथनोरा, है ना, हथनोरा, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा के पास। एक और चीज है, और लखोदियार, लखोदियार पेंटिंग है ना, जो कि यूके में है, ओके, यूके मतलब उत्तराखंड में है। और ये किस रिवर के पास है? सुयाल रिवर, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक और लेट स्टोन एज, ओके। लेट स्टोन्स ये सुनकर आप कंफ्यूज ना हो, ओके। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 9000 से लेकर 7000 तक। और यहाँ पर हंटर्स, हेडरर्स और एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और यहाँ के साइट्स देखते हैं, चलो। यहाँ पर मीजोलिथिक, वही मीजोलिथिक का गुजरात में दो साइट्स मिल रहे हैं, एक लंगनाज और महसाना, मैं हसाना, ऐसे याद रखो, महसाना लंकनाच। और मध्य प्रदेश में ऑफ कोर्स भीमबेटका और आदमगढ़, के। उत्तर प्रदेश में छुपानी मांडो, राजस्थान में भागौर, जो कि लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट किसका? मेसोलिथिक एज का। एंड देन कर्नाटका में संगनाकल्लू, एंड तमिलनाडु में टूटिकोरन। ये मेसोलिथिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड देन नियोलिथिक, नियोलिथिक में क्या मिलता है हमको? पॉलिश स्टोन मिलते हैं यहाँ पर, छोटे स्टोन, स्मॉल स्टोन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पॉलिश स्टोन मिलते हैं। और यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर भी सीख लेते हैं तो फूड प्रोड्यूसिंग भी मिलता है। अगर फूड प्रोड्यूसिंग चल रहा है तो यहाँ पर पॉटरी भी बना लिया ये लोग ने, क्यों? क्योंकि उस फूड को स्टोर भी तो करना है ना, इसलिए। और कैसे तरह के पॉटरी मिलते हैं? कोर्स ग्रीन पॉटरी। एंड देन यहाँ पर आर्ट भी चल रहा था, तो भीमबेटका में ही मिलेगा। एंड यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी को ओन करते थे, ओके। नियोलिथिक में लोग प्रॉपर्टी को ओन करते थे। और यहाँ के थोड़े इंपॉर्टेंट साइट्स भी चलो देखते हैं, जहाँ की कैटल ह्यूक, जो कि टर्की में है, और ये फर्स्ट प्रोटो सिटी था, ओके। कैटल ह्यूक टर्की में था। एंड देन डाउजिली हेडिंग, जो कि असम में है, यहाँ पर जेडाइट स्टोन मिला। और मेहरगढ़, जहाँ की एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस मिला, ओके, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, ओके, याद रखो, पाकिस्तान में मेहरगढ़। एंड देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट साइट है कश्मीर। कश्मीर में कहाँ? कश्मीर में दो जगह मिला है, एक बुरजाहोम और दूसरा गुफकराल। बुरजाहोम में देखो, बुरजाहोम में डॉग्स और मास्टर को कंबाइन करके बरी करते थे, ओके। बुरजाहोम बो बो, ऐसे याद रखो। और यहाँ पर बोन टूल्स मिले, पिट होल्स में लोग रहते थे, ओके। ऐसे समझो अगर ये जमीन था तो यहाँ पर ऐसे गड्ढा खोद कर अंदर रहते थे, ओके। और गुफकराल को केव ऑफ पॉटर्स भी कहते हैं, केव ऑफ पॉटर्स। एंड देन नेक्स्ट इज बिहार, बिहार चिरांड, याद रखो, यूपी कोलदीवा, कोलदीवा जहाँ की राइस पहला एविडेंस था, ओके, कोलदीवा। ऐसे याद रखो कि कोल्ड हवा यूपी में चल रहा है, ओके, ऐसे याद रखो तो, राइस। एंड देन कर्नाटका में संगनहल्लू, मस्की हल्लूर,
ये दो जरूर याद रखो, ओके, मस्की और हल्ला, क्योंकि आगे भी आपको ये मिलेगा। एंड देन यहाँ पे कोडेकल, बस इससे कंफ्यूज ना करें, ओके। उत्तर प्रदेश का कोल दिवस है और कोडेकल ये अलग है, ओके। एंड देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उटनूर, नागार्जुनकोंडा और पिकलीहल, पिकलीहल एंड पय्यमपल्ली, ओके। और हाँ, एक और चीज याद रखो, यहाँ पर बागौर राजस्थान है ना। ये बागौर राजस्थान, यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला, ओके। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये पय्यमपल्ली है ना, ये तमिलनाडु में है, ओके। पय्यमपल्ली। और हमने नियोलिथिक पे देखा कि लोग प्रॉपर्टी को ओन करते थे, है ना, प्रॉपर्टी को ओन करते थे। कैसे थे उनके घर, कैसे थे, सर्कुलर थे, ओके, सर्कुलर थे, ऐसे ऐसे। तो उनके कॉमन प्रॉपर्टीज भी रहते थे, ओके, ये भी याद रखो। कैसे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर भी थे, ओके, रेक्टेंगुलर, ये केस सर्कुलर पे थे, ओके। तो चलो अगला पीरियड है कि चालकोलिथिक पीरियड, जो कि 3500 से लेकर 1000 बीसी तक है। जहाँ की देखो, चालकोलिथिक मतलब कॉपर है, कॉपर मतलब जो कि फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन। और चालकोलिथिक पीरियड में रूरल कम्युनिटीज रहते थे, है ना। हम लोग ने पहले देखा कि लोग प्रॉपर्टीज को ओन करते थे सर्कुलर वे में और रेक्टेंगुलर वे में, है ना। तो चलो, अगर हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं तो चलो कॉपर के माइंस की भी देख लेते हैं। राजस्थान खेतरी माइंस, मध्य प्रदेश मलचखंड, है ना। और यहाँ के थोड़े कल्चर देख लेते हैं। राजस्थान में आहार कल्चर, गिलट कल्चर और ज्ञानेश्वर। एंड गिलन गिलन कल्चर यहाँ है कि बानस वैली है ना, उस तरफ है। और ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वो होते हैं ना वो। तो यहाँ पर चिरंड है, बुर्दुआन है और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, ओके। और मध्य प्रदेश में मालवा, कयाता और ईरान कल्चर्स है, ओके, ईरान कल्चर्स। एंड देन महाराष्ट्र में जारवे कल्चर है और परवारा कल्चर है, ओके। और सलवाड़ा में सलवाड़ा कल्चर भी ताप्ती रिवर के आसपास है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग एक एक कल्चर के साइट्स देखेंगे, ओके। तो जॉर्वे कल्चर के साइट्स देखते हैं, ओके। हमें पता है जॉर्वे किधर है, महाराष्ट्र में। तो चलो पहले महाराष्ट्र के साइट्स जो भी पता है हम वो लिख लेंगे। तो इनामगांव, है ना, और दईमाबाद, दईमाबाद जो कि लार्जेस्ट साइट है, ओके। एंड हमें क्या पता है, नासिक भी महाराष्ट्र में आता है ना, नासिक। और नौडा टोली, और कौन से आ सकते हैं, नेवासा, नोडा टोली, नेवासा। और कौन से आ सकते हैं, हम्म, टोली, चंडोली, और नवटोली, चंडोली, और क्या है, बस इतना ही यार, नहीं है, ओके। तो इनके बरियल हैबिट्स भी देखते हैं, चलो। उससे पहले पॉटरी देखते हैं, ओके। पॉटरी हम लोग ने जो कि न्यूलिथिक में स्टार्ट किया था, है ना, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। पॉटरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी थे, जो कि पहला ब्लैक एंड रेड वेयर यूज कर रहे थे ये लोग, है ना, BRW। और बाद में ऑक्रे कलर पॉटरी भी यूज करते थे, ओके, ऑक्रे कलर्ड, OCR, है ना। और इनके बरियल हैबिट्स भी देखते हैं, चलो। बरियल हैबिट्स, जो कि ये अर्न बरियल, अर्न बरियल है ना, अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे। एंड इनको घोड़ों के बारे में नहीं पता, ओके। एंड
ये लोग है ना मिट्टी के घर में रहते थे, इसलिए ये लोगों को बंट ब्रिक्स के बारे में भी नहीं पता था। ओके। और एक और साइट है सलवाड़ा, जो कि हमने ऊपर देखा था ना, सलवाड़ा। ये सलवाड़ा ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। ओके। सलवाड़ा, ये मेम है मतलब महाराष्ट्र। हाँ भाई, तो हम लोग पहले जॉन मिल के बारे में पढ़ा था ना। जॉन मिल। जी, वो क्या है हो रहा है? जिसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया का तीन विभाजन किया। अब देखो, एक और आदमी है जिसका नाम है सीजे थॉमसन, जिसने स्टोन एज, है ना, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज का क्लासिफिकेशन किया। ओके। ये भी चीज याद रखो, क्या नाम है? सीजे थॉमसन। और वो आदमी कौन था? जॉन मिल, है ना, ऐसे थॉन स्टोन ऐसे कुछ याद रखो। ओके। बाय।